जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक 13 अप्रैल 2020 तक रहने वाली है। सूर्य का क्या क्या प्रभाव इन राशियों पर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। जब भी धनु या मीन में सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो मल मास बन जाता है, यानी कि उस समय सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं। शुभ कार्य कोई भी करे नहीं जाएंगे, ना मकान बनाना, ना गृह प्रवेश, ना कोई विवाह शादी, ये सब करने बंद हो जाते हैं। बीच में एक अच्छा मुहूर्त आपको नवरात्रों के दौरान मिलेगा, जो 25 तारीख के करीब आएगा। नवरात्रों में इसे मैं नवरात्रों को जो है शुभ मानती हूँ, वो इन सब चीज़ों से परे हैं। आप उन दिनों में चाहें तो कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो ठीक से बन नहीं पाई, तो मैं दोबारा से इस वीडियो को आपके लिए बना करके लाई हूँ। आप इस चीज़ का लाभ उठाएं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 12th हाउस में आए हैं। 12th हाउस में आने पे वो आपको रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब कर देंगे। आपको परेशान होना पड़ेगा, रात को जागा जागा निकलेगा समय, तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या करें। आपके खर्च बढ़ जाएंगे और आपके पिता की सेहत में भी कुछ ना कुछ दिक्कत या उनको परेशानी बनकर आ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी दिक्कत बन सकती है। अगर संतान की तरफ देखा जाए तो संतान पक्ष को थोड़ी परेशानी या कोई दिक्कत आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो कि उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई गर्भवती लेडी है तो गर्भवती स्त्रियों के लिए अगर आपको कोई मतलब अर्ली स्टेज है आपके गर्भ की, तो आप जो चंदन है उसको लेकर के अपनी नाभि में, अपनी बेली बटन में, अपनी नाभि में आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसको लगाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। बाकी अब अपने प्रेम संबंधों का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपका कोई प्रेम संबंध भी, जैसे कुछ बच्चे अपने प्रेम संबंध में होते हैं तो उनके उसमें भी अफेक्ट आ सकता है, यानी कि अपने अफेयर जहाँ पर आपका है या आपका लव रिलेशन है उसके अंदर दिक्कत बन के आ सकती है। आपने करना क्या है उपाय के तौर पे, आपने सबसे पहले झंडा लगाना है। महावीरी झंडा लेकर हनुमान जी के मंदिर में आपने वो झंडा लगाना है। संडे वाले दिन भी आप लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनका आप ध्यान रखें और जिस तरह से बताया वैसे ही करने का प्रयास करें। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके सूर्य देव जो हैं वो 11th हाउस में आए हैं, तो आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं, आपके लिए अच्छे हैं। आपको इस समय में, इस पीरियड के बीच में कहीं ना कहीं अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है। अपने बॉसेस से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है और आप कहीं बाहर भी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखें इस समय के अंदर, और उसके बाद आप अपनी माता की सेहत का और अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों से आपको कुछ दिक्कत या दिक्कत आपको उनके साथ होने की संभावना दिखाई देती है। उनके स्वास्थ्य या कुछ भी उस तरह से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अपने बॉसेस से और आपको कार्य क्षेत्र के अंदर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। और आप उपाय के तौर पर लाल कपड़ा, उसके अंदर गुड़ डाल करके मंदिर में देना ना भूलें। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 10th हाउस में आ गए हैं। 10th हाउस पे आने पे वो पिता से थोड़ी दूरी बनाते हैं, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आपका जो पराक्रम भाव है वो भी एक्टिव हो रहा है, तो आपको छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा और आप पराक्रम भी ज़्यादा करेंगे, यानी कि अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए आपकी मेहनत भी उसके अंदर ज़्यादा होगी। उसको भी आप ज़्यादा करेंगे तो आपको तो मुझे लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अपनी माता और पिता दोनों की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उनमें दुराव या उनको कोई ना कोई दिक्कत आने की संभावना दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें
और आप जो गुलर का फूल होता है वो लेकर के आप सूर्य देव को अर्पण करें। आपके लिए ये उपाय। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए सूर्य देव जो हैं वो 9th हाउस में, नवम भाव में आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे हुए वो आपको धार्मिक बनाएंगे, धर्म कर्म में आपका ध्यान रहेगा। आपको पिता से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका कहीं जो रुका हुआ धन है वो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का बहुत ध्यान रखें, या उनको कोई दिक्कत हो तो आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। आपके लिए यही रहेगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको, और उसके बाद अपने पिता को आप पिंक कलर की शर्ट या उनको अगर गिफ्ट करना चाहें तो, नहीं तो आप उनको गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई या कोई चीज़ आप दें। बाकी सूर्य आराधना भी करना आपके लिए आवश्यक है। अब सिंह राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए गोचर थोड़ा कमज़ोर ही है। तो सूर्य देव जो हैं वो अष्टम भाव में आए हैं, तो उसके कारण आपको थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने गुस्से का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आँखों की दिक्कत, सर में दर्द और इस तरह की परेशानी बन सकती है। और आपकी वाणी के कारण कुटुंब में कोई बातचीत या इस तरह की कोई बात हो सकती है जिसके कारण से आपके कलेश बन जाए या अपने कुटुंब में ही कोई ना कोई स्ट्रेस आ जाए। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप थोड़ा हिसाब से बात करें, तरीके के साथ बात करें। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ ये 1 मंथ का ही गोचर होता है। ये सूर्य देव जो होते हैं 1 मंथ में राशि परिवर्तित कर लेते हैं, और अब वो उच्चाभिलाषी हैं, वो मेष में चले जाएंगे, तब अच्छा ही अच्छा होगा। थोड़ा सा ये समय ही है ध्यान रखने का, तो थोड़ा आप अपना ध्यान रखें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और उसके बाद उपाय के तौर पर आप थोड़ा सा गुड़ जो है वो किसी भी गमले के अंदर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार कर उसके अंदर दबा दें संडे वाले दिन। या गुड़ जो है वो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। वो 800 ग्राम गुड़ ले लेना, उसे आप मंदिर में देना। ये उपाय करेंगे तो आपको थोड़ा आराम आता हुआ दिखाई देगा। बाकी अपनी सेहत का भी आप ज़रा ध्यान रखें, और उचित डॉक्टर से भी सलाह मशवरा जो हो वो करते रहें। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 7th हाउस में बैठे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आपके अपने पार्टनर के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट ना हो, और अगर आपके किसी बिजनेस पार्टनर के साथ पुरानी बात कोई निकाल के लड़ाइयाँ करते हुए मत दिखाई देना। अपना आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना, अपने क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, नहीं तो आपके अपने जीवन साथी से या गृहस्थी के अंदर ही कोई ना कोई किचकिच के हिसाब किताब बन जाएंगे। तो आप जितना हो सके इन हीटेड आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना। अगर आप समझदारी के साथ चलोगे तो सही रहेगा, नहीं तो आपके क्रोध का लेवल बहुत अधिक होगा और आप अननेसेसरीली घर में लड़ाई करने की कोशिश करोगे। तो अगर अपने आप को ही संभालोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आप अपने जीवन साथी को या खुद, दोनों में से एक जना गुड़ मत खाएं, ठीक है। आप उनको गुड़ नहीं देंगे खाने के लिए, या आप खुद नहीं खाएंगे, दोनों में से एक जना परहेज़ करें। संडे को हो सके तो आप व्रत ना कर सकें तो एटलीस्ट आप सिर्फ नमक अवॉइड कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रात के समय उपाय के तौर पर आप चूल्हा जो है दूध से बुझाएं। वो बहुत पूरा दूध नहीं डाल देना चूल्हे के ऊपर, हल्का सा गैस ऑन करना, इतना से 2 छींटे लेकर ऐसे मार के गैस ऑफ कर देना। ऐसा नहीं कि पूरा चूल्हा बंद कर दो और सुबह वो जल ही ना पाए। उपाय को इस तरीके के साथ आप करना तो आपको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बाकी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना, और हो सके तो अपने घर में सूर्य देव जो हैं उनके या तो वो पिक्चर या कोई कम से कम दीवार से अपने 7 फीट ऊपर ईस्ट की साइड के ऊपर आप चाहे इतना सा तांबे का कॉइन लगा देना, लेकिन वो लगा ज़रूर लेना, और सुबह सूर्य दर्शन ज़रूर करना, वो आपको बहुत लाभ देगा। अब हम तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव में आ गए हैं। तो वहाँ आकर वो आपको पिता से लाभ तो दिलाते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई अटके हुए मामले हैं वो भी पूर्ण होते हैं। आपके शत्रुओं का भी नाश होता हुआ दिखाई देता है, ऋण भी आपका दूर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप बिल्कुल भी भूल से कहीं अपना पैसा कोई इन्वेस्ट ना करें इस समय में, वो आपको नुकसान दे जाएगा। तो आप अपने धन को इस टाइम पे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करें।
और उसके बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके सर के अंदर दर्द, बुखार या इस तरह की कोई ना कोई समस्या दिखाई देती है तो आप सूर्य की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप अपने सिरहाने, अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए अपने सिरहाने एक गिलास में पानी रखें और सुबह उठ के वो किसी भी आप पौधे के अंदर उसको डाल दें तो वो आपके लिए बेटर उपाय रहेगा। बाकी आप सूर्य की आराधना भी ज़रूर साथ साथ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है वो पंचम भाव में है। अगर कोई भी गर्भवती स्त्रियां हैं जिनका 3-4 माह से कम का गर्भ है, वो ध्यान रखें। उसके बाद भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रिकॉशन उन्हें लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब सूर्य देव वहाँ बैठे हुए गर्भ को जलाने का काम करते हैं। तो आप एक काम करें कि आप जो आपको मैंने पहले भी बताया कि चंदन जो है वो आप स्टमक पे, नाभि पे आप उसे लगा सकते हैं। थोड़े दिन की बात है, इतने दिन के लिए आप उपाय कर लें तो आपके लिए ये सही रहेगा। और उसके बाद जिन जातकों के जो संतान है उनको भी रोग या कोई ना कोई तकलीफ़ उनको भी हो सकती है, उनके भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और अपने पैसे का ज़रा आप ध्यान रखें। जो पिता के जो धन है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बनती है, तो आप अपने धन को भी ज़रा सोच समझ के खर्च करें। और बड़े बड़े लोगों से जो मिलना जुलना आपका होगा वो बड़े लोगों से मिलना, यानी कि प्रभावशाली लोगों से मिलना। और ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिलने के बाद आपका प्रभाव बढ़ेगा और आगे आप कोई ना कोई उनसे लाभ अर्जित कर सकेंगे। तो जहाँ पर भी आप मिलना जुलना करना तो बहुत ही तरीके के साथ और अच्छी तरह से उनसे आप मिलना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और उसके बाद आपको जो है, जो मैंने उपाय बता दिया, उसके बाद आप सूर्य देव की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। आप सूर्य की आराधना जरूर करें। हो सके तो इस फिंगर के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर तांबे का छल्ला पहन लें एक दिन के लिए, तो वो और भी अच्छा होगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में आए हैं। तो वहाँ पर आकर वो आपके माता पिता दोनों की सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको चेता रहे हैं। अपने पिता का सम्मान करते रहें। अपने पिता को यदा कदा कुछ न कुछ आप गिफ्ट करते रहें। आप गुड़ से बनी कोई चीज़ भी अपने पिता को दे सकते हैं, या गुलाबी रंग के कोई भी रुमाल, तौलिया या पहनने की शर्ट आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस जो है आपकी, उधर भी आपको कोई ना कोई लाभ होता हुआ या पद प्रतिष्ठा आपको या बड़ों से सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। बस आप अपने माता पिता की सेहत का ध्यान ज़रूर रखें और इस समय के दौरान में कहीं पे भी प्रॉपर्टी में निवेश करने की कोशिश ना करें। माता का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है वो 3rd हाउस में आए हैं। उनके पिता को और उनके छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट बनता है, लेकिन आपके लिए प्रमोशन बन रही है। आपका काम करने का तरीका भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आप छोटी छोटी यात्राएं भी आप कर पाओगे, तो वो आपके लिए यात्राएं भी बनती हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए थोड़ा प्रमोशन बनती है और उसके बाद आपको थोड़ा कार्य के हिसाब से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। डेफिनेटली जब आपका पराक्रम या मेहनत बढ़ जाएगी तो आपको लाभ भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। आप उपाय के तौर पे हनुमान मंदिर में गुड़ जरूर चढ़ाने की कोशिश करना और आप सुबह उनको आदित्य हृदय स्तोत्र से आप सूर्य देव की नमस्कार भी ज़रूर करना, उनकी भी पूजा आप ज़रूर करना। ये आपको लाभ देगा। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसके भी सॉल्यूशंस होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है वो 2nd हाउस में आए हैं। तो आपकी वाणी जो है बहुत कठोर हो जाएगी। ज़रा सोच समझ के आप बात करें। आप हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करेंगे या बहुत गंदी तरह से बात करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव या कुछ ना कुछ अनबन बन के दिखाई देती है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कत बनने की संभावना है। आपकी भी वाणी कठोर होने की वजह से आपको आपकी आइज़ वगैरह के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत बन के आएगी। तो आप थोड़ा अपनी वाणी को ज़रा संयमित करके बोलें। आप अपने बोलचाल के तरीके को थोड़ा सा ठीक रखें, नहीं तो आपके कुटुंब में विवाद और आपको परेशानी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी से या जीवन साथी के माता पिता से आपको कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देता है।
आप उपाय के तौर पे थोड़ा सा गुड़ अपने ज़ुबान पे सुबह उठते सार रखें। शहद या गुड़ दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेके आप अपनी जिभा पे रख लें। सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही वही खाएं और सूर्यदेव की आराधना करें और उन्हें कहें कि आपके लिए थोड़ा सा कोप कम करें, आपके ज़ुबान को ज़रा थोड़ी सी कड़वाहट कम करें। तो आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करोगे तो स्थिति आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव लग्न में बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हैं, तो प्रथम भाव के अंदर, ठीक है। वहाँ पे बैठे बैठे आपका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा देंगे, सिर दर्द आपको, और हर बात के ऊपर आपका गुस्सा जो है फूट पड़ेगा। तो आप अपने गुस्से को थोड़ा या गर्मी को थोड़ा कंट्रोल करके रखें कि आपको ज़्यादा क्रोध ना हो। और उसके बाद आपके अंदर एक ईगो भी अजीब सी आ जाएगी कि जैसे मैं आ जाती है, वो भी आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन आप उस मैं से बचने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ सलाह करके ही कोई ना कोई कार्य जो भी करेंगे उससे करें। ऐसा ना हो आप उनको नज़रअंदाज करके कोई कार्य करें। अगर आप उनको नज़रअंदाज करके कार्य करेंगे तो आपको दिक्कत आने की संभावना बनेगी। शत्रु आपके प्रभावी हो जाएंगे और आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उपाय के तौर पे आप सूर्यदेव की आराधना ज़रूर करें। लेकिन सूर्यदेव की आराधना बहुत लेट नहीं करें, सूर्य सर पे चढ़ाए उस समय ना करें। आप सोने की दिशा भी अपनी साउथ या ईस्ट रखें और सुबह लेट तक बिल्कुल भी ना सोएं, जिसके कारण आपकी और तबीयत या सर दर्द आपको इस तरह की कोई ना कोई दिक्कत आने की संभावना बनती है। तो आप मॉर्निंग में उठकर सूर्यदेव की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें और उनको ज़रूर जल चढ़ाएं। अब मैं सभी राशियों के लिए आपको जनरल उपाय बता देती हूँ। आपने सूर्य को जब अर्घ देना है तो वो बहुत छोटे सूर्य होंगे उस समय, यानी कि आते ही हैं उस समय आपने लकड़ी का पाटा रखना है और उसके बाद आपने सूर्य को अर्घ देना है। आप इस तरह से करके उन्हें अर्घ दें और उसके बाद जो इस समय पे जो कॉम्बिनेशन बना है, यानी कि सूर्यदेव जो गुरु की राशि के अंदर हैं, जलीय राशि के अंदर हैं, तो आपने करना क्या है कि आप एक तो अपने माथे के ऊपर केसर और हल्दी दोनों का तिलक आप लगा सकते हैं। जो लोग तिलक नहीं लगाना चाहते या जिनको लगता है कि हमें तिलक नहीं लगाना, पहले आप हल्दी का तिलक लगा लें और उसके ऊपर से आप लाल चंदन या लाल कुमकुम, उसका लाल और येलो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप वो तिलक लगा लें। अब जो लोग तिलक नहीं लगाना चाहते या जिनको ऑड लगता है लगाना, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, बच्चे भी लगाना नहीं चाहते, तो आप अपने हाथ के ऊपर ये जो फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे जो माउंट होता है इसके ऊपर आप रेड कलर लगा लें और स्केच पेन से भी लगा सकते हैं और तिलक भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद ये फिंगर जो ये बृहस्पति की फिंगर है, इसके नीचे जो माउंट होता है वो बृहस्पति का माउंट होता है। तो इसके ऊपर आप येलो कलर आप स्केच पेन से भी बना सकते हैं जिसके साथ कलर पूरा दिन आपके रहे, या आप हल्दी और आप कुमकुम लेकर भी आप इन दोनों को लगा सकते हैं। आप इस तरह से कर भी इन दोनों माउंट्स को एक्टिवेट करके भी अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।